मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरु क्लासेस। बच्चों, कक्षा 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर स्टार्ट कर दिया है हमने और एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे समझा रहे हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है पहले का प्रश्नावली 3.1 का पहले का दूसरा क्वेश्चन है। इससे पहले दो वीडियो अपलोड कर दिया है हमने और कुल मिलाकर जो है एकदम बेसिक से आपको समझा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन एकदम क्लियर करा रहे हैं। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए जरा, सी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित हल रखता है। तो हमने आपको अगले वाले पिछले वीडियो में बता दिया था, लेक्चर 2 में बता दिया है कि मतलब जो है अगर अपरिमित हल होता है तो फिर क्या होता है। अपरिमित हल होने के लिए सूत्र हमने बताया था A1/A2 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू C1/C2। ऐसे ही इसको निकालते हैं इसी सूत्र से। तो अब हम यहाँ पे इसको हल करते हैं। कैसे हल किया जाएगा तो देखिए जरा ध्यान से। करना क्या है, C-1 ये तो ब्रैकेट में है ही है ऐसे ही, उसके बाद x है और -y और इसको 5 को इधर लेते आ रहे हैं तो -5 और बराबर आपका हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आप देखिए जरा ध्यान से, इसको करेंगे कैसे। तो ये हो जाएगा आपका C1 प्लस x और प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 - c और ये y और इसको ले आएंगे तो -3c प्लस 1 बराबर 0। अब समीकरण की तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ समीकरणों की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर तो आप यहाँ बराबर 0 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए A1 का मान निकालेंगे तो आप देखिए यहाँ पे x के बाद जो भी है A1 है, यहाँ x है, उसके बाद ये देखिए A1 आपका C-1 A1 हो गया। उसके बाद फिर B1 आपका क्या है, देखिए B1 आपका इसमें क्या है, B1 है y का B1, तो इसमें कुछ है नहीं तो इसमें हम मान लेते हैं -1, यहाँ 1 मान लेते हैं। C1 आपका क्या है, -5, तो ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए A2 आपका क्या है, A2 इसमें है तो A2 का C+1 है और B2 आपका है B2 1 - c और फिर उसके बाद आपका C2 क्या है, C2 आपका है -3c प्लस 1, ये आपका है। अब यहाँ पे हमको करना है, देखिए अपरिमित रूप से इसमें लिखा है कि हल, तो अपरिमित रूप से हल परिमित रूप से हल जब आप करोगे तो यहाँ क्या होगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये हो गया। अब यहाँ पे हम पूरा टोटल क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए A1 का मान आपका C-1 है और A2 का मान आपका क्या है, C+1, तो C+1 हो गया ये बराबर आपका B1 का मान है -1 और B2 का मान क्या है 1 - c, ये हो गया बटे में। आप कर लीजिए यहाँ पे लाइन की, तो ये हो गया बराबर C1 का मान आपका कितना है -5 बटे आपका क्या है -3 और +1। ठीक, तो ये अब क्लियर हो गया आपका। देखिए यहाँ पे आप माइनस ऊपर नीचे तो खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखिए निकालेंगे C-1। C-1 का गुणा आपका 1 - C से होगा, तो 1 - C और इक्वल टू C+1 का गुणा होगा -1 से। तो इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए जरा क्या होगा। C का गुणा जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ पहले प्लस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता, तो C का गुणा 1 से करेंगे तो C आ जाएगा। अब C का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा C²। C का गुणा C से करेंगे तो माइनस का C² हो जाएगा, और वही माइनस का माइनस से कर लेते हैं, गुणा C से हो गया है, तो माइनस का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, और माइनस का गुणा माइनस माइनस प्लस, और प्लस का हो जाएगा आपका C का 1 से C। यहाँ पे अब देखिए जरा, C का गुणा जब आप माइनस से करेंगे तो माइनस का C हो जाएगा, और फिर -1, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे पूरा क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए जरा, एक C ये है और एक ये C, तो 2 C हो आपके हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले -C² और प्लस क्या हो जाएगा 2C हो गया, और फिर माइनस का 1, ये माइनस का 1, इसको सब इधर ले आते हैं तो प्लस का C हो जाएगा और +1 हो जाएगा, और बराबर आपका हो जाएगा क्या 0। अब यहाँ देखिए जरा, 2C और एक C मिलके हो जाएगा 3C, माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो माइनस का C², 2C और एक C हो जाएगा तो 3C, बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। अब 3C को उधर भेजते हैं तो माइनस का C² बराबर आपका हो जाएगा -3C। 3C माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, और एक C से E² से एक C खत्म हो जाएगा, तो C बराबर आपका क्या हो जाएगा 3। C की वैल्यू यहाँ पे 3 निकली, यही आपका आंसर है। अपर मीन्स एक क्वेश्चन इस तरह का आना है बोर्ड में, और अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ में अगर आपके आ गया हो, सब कुछ बढ़िया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा कमेंट करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए।